और महेंद्र सिंह शेखावत, लॉयन एक्सप्रेस से। हम आज बहुत फॉर्चुनेट हैं, हमारे साथ एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, यूएस से आए हैं और बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और अर्थशास्त्री हैं। भारत का प्राइड इनको कहा जा सकता है और न्यू जर्सी में अच्छे पदों पे रहे हैं। बहुत सारी बातें इनसे हमें पूछनी है, जाननी है, इनके मुंह से ही हम सुनना चाहते हैं कि क्योंकि इनका बायोडाटा इतना विस्तृत है कि मैं तो याद ही नहीं रख पा रहा हूँ। हमारे साथ मिस्टर आर्थर कपूर सर है। वेलकम कपूर साहब, आपका बीकानेर में स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। आप अमेरिका में कहाँ रहते हैं? न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी में जी। आप ये कब इंडिया से कब गए? मैं इंडिया से गया था 1982 में। 82 में, काफी लंबा समय हो गया। बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। वहाँ क्या रहता है आपका? वेल, मैं एम अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, सो मैं बिजनेसेस मैंने बनाए, शुरू किए और उसके बाद बेचे। मेरा मेन बिजनेस हेल्थ केयर में था, हेल्थ केयर डेटा में, तो उसी से मैंने बिजनेस बनाए, फिर बड़ी कंपनियां की, फिर उसके बाद एक पोजीशन पे आके उसको बेच दिया। ओके। आपके बारे में कहा जाता है, सुना जाता है कि आपके वहाँ की पॉलिटिक्स में भी आपका ठीक ठाक है, वहाँ के प्रेसिडेंट से भी आपके रिलेशंस ठीक हैं। इसके बारे में जरा बताइए अभी। वेल, मैं एक रिपब्लिकन हूँ। ओके। और मेरा एक ही है मानना कि जब हम अमेरिका गए थे तो हम लोग इसलिए गए थे अपनी जिंदगी शुरू करने जी। और अमेरिका ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। अमेरिका ने मेरे को, जो आज मैं हूँ वो अमेरिका की वजह से। सो अमेरिका ने जो मेरे को अपॉर्चुनिटीज दी, जो उन्होंने मेरे को मौके दिए, जो उन्होंने मेरे को क्या कहना चाहिए, प्रोत्साहन दिया, उससे मैं कुछ बन पाया। तो मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है जो, और हम सारे इंडियंस को सोचना चाहिए इस बात में कि हम लोगों को अपना देश, हमारा ठीक है, हम पैदा हुए थे यहाँ पे, पर हमारी कंट्री जो है वो है अमेरिका, और हमको अपनी कंट्री को हमेशा प्यार करना चाहिए। सो मेरा आज के दिन में भी यही कहना है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं भगवान को शुक्र करता हूँ कि मेरा यहाँ पे दाना पानी हुआ अमेरिका में, तो मैं इस लिहाज से बोलता हूँ कि मेरे को अमेरिका ने सब कुछ दिया, और इसीलिए मैं एक रिपब्लिकन हूँ। और रिपब्लिकन का मेरा मतलब ये है कि लव योर कंट्री। ओके। सो अमेरिका इज द कंट्री एंड दैट्स व्हाट वी लव। और इसी दौरान रिपब्लिकन पार्टी के थ्रू मैं सबको मिला, इंक्लूडिंग ऑल द लीडर्स, इंक्लूडिंग द करंट प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प। प्रेसिडेंट ट्रम्प इज अच्छे इंसान है। आई नो लोग उनके बारे में कुछ भी बोले, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है, और वो अमेरिका को सबसे पहला मानना चाहते हैं ऊपर। और इस चक्कर में कई लोग इंडियन सोचते हैं कि शायद इंडिया को वो चाहते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो हिंदुओं को भी चाहते हैं, इंडिया को भी चाहते हैं। उनको लोग गलत समझते हैं, और वो है, बोल देते हैं बातें, बट जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। मन साफ है, मन साफ है, बिल्कुल साफ। यही माना जाता है। ट्रम्प के लिए कहा जाता है कि वैसे वो इंडिया को लेकर के पॉजिटिव है, काफी बहुत पॉजिटिव है, वो मानते हैं। पर वो क्या है कि प्रॉब्लम दो चीजें हैं। एक तो अमेरिका फर्स्ट में क्या होता है कि जब अमेरिका फर्स्ट होएगा तो बाकी कंट्रीज फर्स्ट तो नहीं होंगे ना। तो इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भाई वो इंडिया को क्यों नहीं कर, इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, जो भी है इनकी आपस में चीजें चल रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। आप पॉलिसी मैटर्स होते हैं, हाँ, वो हो जाएंगी सॉल्व। ऐसा कहा, कुछ लोग ऐसा जिक्र करते हैं कि वीजा फीसेस बढ़ा दी या ऐसा कुछ कर दिया, इसमें तो कोई पॉलिसीज के मैटर्स होंगे। पॉलिसी मैटर्स है। अब देखो, आप एक ये चीज देखो कि इस जो बातें हैं इसमें कई हमारी कंपनियों की भी गलतियां हैं जी। हमारे लोग यहाँ से जाके इंडिया में, अमेरिका में जाते हैं, और एक बच्चा यहाँ से कॉलेज से पढ़ के गया और जी बोला उसको कि भाई मैं TCS हूँ, विप्रो हूँ, कॉग्निसेंट हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं,
टाटा हूँ, और मैं जाके मैंने एक सीईओ को बोला कि आपका कितना खर्चा है। उन्होंने कहा जी हमारा खर्चा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा $1 मिलियन महीने का खर्चा है। अच्छा। तो टीसीएस ने बोला, टाटा ने बोला कि अच्छा जी हम 1/3 में कर देंगे आपका काम। ओके, तो आपके 700 बच जाएंगे। उस चक्कर में सीईओ ने साइन कर दिया। कंपनी ने बोला जी हम सारा काम इंडिया भेज रहे हैं। अब जो वहां के लोग थे उनको 1 महीने में बोला जाता है कि तुम ट्रेन करो इंडिया के लोगों को। तो अब ये सोचो आप ये बात कि जो बंदा अमेरिकन है, जो वहीं पे जिसने पढ़ाई की, सब कुछ सीखा, उसको आप बोल रहे हो कि अब तेरी नौकरी चली गई। अब वो तेरी नौकरी ट्रांसपोर्ट हो गई इंडिया, तो क्या होएगा फिर? लोग तो यही बोलेंगे ना कि भाई H1 अच्छा नहीं है, इंडिपेंडेंस का ठीक नहीं। तो ये सुधार, ये जो हो रहा है सुधार है, इन अ वे अच्छा भी है, और इससे क्या होएगा, इंडिया के लिए अच्छा है। इंडिया की इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोग जरूरी नहीं है कि वहां पहुंच जाए, यहाँ पे नई कंपनियां खुलेंगी, नया प्रोडक्ट बनेगा, सो वो भी देश के लिए बहुत अच्छा है। और ये बात मोदी जी भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है कि एक तरीके से मेड इन इंडिया कंपनीज भी यहीं आएंगी और आपका सारा टैलेंट यहाँ रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अच्छी बात है। आप सही कह रहे हैं। ये तो इंटरप्रिटेशन की भूल होती है, कोई कैसे ही कर दे, कोई कैसे कर दे। यूएस में इंडियन ब्रेन बहुसंख्यक मात्रा में है। इंडिया के सॉफ्टवेयर बच्चे हैं, दूसरे फील्ड में भी लड़के लड़कियां काम करते हैं और बड़ी पोटेंसी है। क्या मानते हैं आप भारत के यंगस्टर्स के लिए अमेरिका में फ्यूचर ऐसा है कि अगर आप अमेरिका जाओ मेरी तरह, जैसे मैं गया जी, और अगर आप अमेरिका को अपना लो जी, तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप बहुत ऊपर जा सकते हो। पर अगर आप वहां जाके यही बोलो कि अमेरिका खराब है और अमेरिका में मैं सोशलिज्म लाऊंगा, अमेरिका में मैं ये गंद करूंगा, तब आपका कोई रास्ता नहीं है। करेक्ट। एज आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, एज ए पर्सन, इंसान के रूप में इंसान को कैसा होना चाहिए कपूर साहब? इंसान को सबसे पहली चीज तो यह है कि अपनी 2-3 चीजें याद रखनी चाहिए। कहां से आप आते हो और आपको अपनी कंट्री को देना है। मैं वो आज करता हूं। मैं, इंडिया इज माय बर्थ कंट्री, बट अमेरिका इज माय कंट्री, राइट? सो मैं फिलैंथ्रोपी इंडिया में भी करता हूँ, अमेरिका में भी करता हूँ। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आपको 2 चीजें करनी है लाइफ में। जो बनाओ वापस दो, वो एक असूल है लाइफ का, उसको उस पर अमल करो। और दूसरा ये है कि लोगों की मदद करो। जो लोग आपसे क्या कहना चाहिए, आप फॉर्चुनेट हो, जो लेस अनफॉर्चुनेट पीपल है उनकी मदद करो, उनके लिए तरीके ढूंढो कि उनकी लाइफ सुधरे। वो अगर आप कर सको, आपने लाइफ के 2 मेन महत्वपूर्ण पड़ाव है। एक पड़ाव है, भगवान बोलता है लव माई क्रिएशन एज इफ इट इज योर्स। तो वो करो। क्यों नहीं हम अपने भाई बंधों को हेल्प करें? अगर आप आज के दिन में एक बच्चे को, मैं एक छोटी सी आपको उदाहरण देता हूँ। मैं उस दिन एक पान खा रहा था, आप पान खाते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा, बेंगलोर में पान की जगह दुकान पर मैं गया, वो मेरे को मगही पान बना के दे रहा था। तो मेरे को, जब इंडिया आता हूँ तो मुझे मगही पान अच्छा लगता है। तो मैं खा रहा था, एक लड़का आया, कहता है पान दो। उसने कहा अच्छा। उसने कहा चल क्या, कौन सा? उसने कहा ये और पान लिया। तो उसने कहा अच्छा पैसे? तो उसने कहा कि 100 रुपए निकाले और कहा कि, उसने कहा मेरे पास चेंज नहीं है 100 की, तेरे पास UPI कर दे, जो भी बोला। तो कहता है कि मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है अकाउंट में, UPI में। तो मुझे बड़ा खराब लगा। एक सामने बच्चा, लड़का, आई थिंक वो असम का था, अब उसके पास सिर्फ 10 रुपए थे अकाउंट में भी। उसने 10 रुपए ट्रांसफर किए उसको, ओके, पान वाले को, पर अभी 20 बचते थे। तो कहता अच्छा ले 100 में से। तो मैंने पूछा उस लड़के से, मैंने कहा 100? कहता मेरे पास आखिरी 100 रह गया है, तो मुझे पान खाना था।
तो मैंने कहा तू क्या करता है? कहता है मेरी पगार नहीं आई है। अब ये 3 दिन पुरानी बात है, तो क्या रही आज 18 तारीख की बात कर रहा हूँ, ताजा बात है 2-3 दिन की। तो 18 में उसकी पगार खत्म, 15 दिन नहीं चलती। सो मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला मेरे बच्चे को दे पान जाने थे। बाद में मेरे को बोलता है सर आपने अच्छा किया। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो सोच रहा था मैंने ऐसे ही बोल दिया उसको 20 दे। जब उसने मेरे पान को बोला, उसने मेरे कहा आपका इतना है, मैंने कहा उसके 20 भी लिख ले। छोटी बात है पर ये करना चाहिए, लेकिन ये सोचा ही बड़ी बात है ना। ये सोचना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि हर आदमी को सोचना चाहिए कि मैं कैसे हर दूसरे आदमी को एक खुशी दे सकूं, जिसको और कुछ याद नहीं रहता लाइफ में, सिर्फ खुशियां आप जो लोगों को देते हो वो याद रहती है, उनको याद रहती है, आपको नहीं याद रहेंगी, उनको याद रहेगी। वो चीजें करो। बिल्कुल कपूर साहब, ये CSR इंडिया में कभी चल रहा है। CSR में लोग, हमारे बीकानेर में भी एक 100 करोड़ का हॉस्पिटल बन रहा है और बहुत लोग पैसा लगाने को तैयार हैं। तो आम आदमी को पैसा लगाना चाहिए, इसमें कोई हर्डल्स फील करते हैं? नहीं, कोई रेड टेपिज्म हो, कोई हर्डल हो, ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं होता। अगर आप करना चाहते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, अगर आप सिर्फ अपना नाम चाहते हो तब वो गलत बात है, क्योंकि मैंने देखा है साइन रोड पे, रोड मेंटेन्ड बाय समवन। अरे उससे क्या है, उस सड़क नाम की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप करो, बिना बताए करो, क्योंकि जो देख रहा है भगवान देख रहा है। यही फिलैंथ्रोपी है एक्चुअली। जो देख रहा है वो भगवान देख रहा है। अगर आप वैसे काम करोगे तो आप ऊपर जाओगे, अच्छी जगह जाओगे। नहीं तो ये अगर आपको नाम चाहिए तो फिर तो अपने इतने बैनर लगाने लगा लो। अभी ये प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हुआ, राइजिंग राजस्थान हुआ, बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए बाहर से, उन्होंने MOUs किए गवर्नमेंट के साथ, आप जैसे NRIs ने। तो वो जमीन पे उतरने का उनका रेशियो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। पहली चीज मेरे लाइफ में मैंने एक चीज देखी है, MOU का मतलब होता है जीरो। ओके। MOU को कोई मतलब नहीं होता। ओके। MOU मतलब दिखाने के लिए, कैमरा के सामने के लिए, जी हो गया ये सब, बस वो खत्म। उसके बाद कोई उसका ना अमल होता है ना उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है, कुछ नहीं होता। सो मैं तो ये बोलूंगा, अगर आपने काम करना है तो MOU के बिना ही कर दो, कॉन्ट्रैक्ट करो। MOU करने का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट करो, सीधा काम करो। अगर दिल है तो करो, दिल नहीं है तो मत बोलो। कपूर साहब, कुछ परमिशंस है, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, सिंगल विंडो, ऐसे कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा है। वेल, ये पॉलिटिकल विल है और पॉलिटिकल विल आई थिंक इस कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने बहुत इसमें प्रोग्रेस किया है, बट अभी और भी करना है। और ये हमको अपना वो ब्रिटिश राज निकालना पड़ेगा दिमाग से, क्योंकि हमको एक इकोनॉमी बननी है सेल्फ सस्टेनिंग फॉर द कंट्री। हमको आज भी, और मैं यही बोलता हूं, हमें अपनी कंट्री से प्यार चाहिए। जो यहाँ पे है उसको अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, क्योंकि अगर सड़क पे आप थूकते हो वो इसलिए है क्योंकि आपको कोई रिगार्ड नहीं है, पर ये आपकी जमीन है, सरजमीन है। प्यार करो, अपनी जमीन से प्यार करो, अपने देशवासियों से प्यार करो। अपने क्यों खेत जलाते हो, क्यों आप गंद करते हो, क्यों किसी को मारते हो, क्यों किसी को तंग करते हो? आपके घर में अगर कोई नौकर काम करता है उसको 5 पैसे ज्यादा दे दो। क्योंकि वो चीजें वो याद रखेगा। जब आप उसको नहीं देते फिर वो चोरी करता है। बिल्कुल। और मेरा लास्ट आपसे सवाल, क्या समझ आप उसके बारे में क्या कहेंगे? करप्शन की स्थिति इंडिया में क्या है? देखो जी, करप्शन तो इस कंट्री में बहुत है। दुख की बात यह है कि ये जा नहीं रही। मैंने तो सही में सोचा था कि मोदी साहब आएंगे, करप्शन पे फर्क पड़ेगा, पर इतनी डीप रूटेड है, इसको हटाना बहुत मुश्किल है। मैं बैंगलोर में एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं और मैंने वहां पे देखा, कुछ नहीं कर सकते। करप्शन डीप रूटेड है, इसका कोई रास्ता नहीं नजर आता। नहीं, एक ही रास्ता है, वो वही मैं बोल रहा हूं, देश से प्यार करो। जिस दिन आप ये कहो कि मेरे को देश से प्यार है, आप पैसा लेना बंद कर दोगे। प्रॉब्लम ये है कि आप आजी बंदा कहता है कि भाई सारे लोग पैसा बना रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बना सकता।
मेरे घर में दिया बड़ा वाला क्यों नहीं चलता, छोटा क्यों चलता है। अगर ये सब चीजें चलती रहेंगी तो कभी भी आप चोरी चकारी करोगे और ये बंद नहीं होएगा। और इसमें क्या है कि देश को जागरण लाना पड़ेगा। जागरण कहां से नहीं, जागरण यहां से नहीं आता कि अरे मेरे को ओवरनाइट आ गया कि मैं अब ये। पहली चीज सोच के चलो कि देश हमारा है, हमारा प्यारा देश है, हमें इसके लिए बहुत कुछ करना है, इसको हमें सुंदर बनाना है, हमें इसे वातावरण अच्छा रखना है, हमें इसमें डस्ट नहीं चाहिए। आप बाहर निकलो आज के दिन में, गाड़ियों पे डस्ट देखो, क्या उसका क्या फायदा है। अगर आप अपनी गाड़ी नहीं धो सकते, अगर आप अपनी गाड़ी साफ नहीं रख सकते तो क्या फायदा है। मैं आज भी अमेरिका में अपनी गाड़ी खुद साफ करता हूं। क्या बात है, आज भी करता हूं। अच्छा, मैं अपने आप करता हूं क्योंकि मुझे उसमें सुकून मिलता है कि मैं साफ कर रहा हूं अपनी गाड़ी। और ये आज से 45 साल से मैं कर रहा हूं, शुरू से ही हमेशा। हाँ, बहुत ठंड हो जाती है तो फिर जब हाथ नहीं काम नहीं करते, नहीं, जब ठंडा इतना ठंडा पानी का आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, तो फिर मैं जाता हूं पर मैं अंदर वैक्यूम गाड़ी में खुद करता हूं फिर भी। क्योंकि ये चीजें, इसमें क्या है कि आपको मेन चीज क्या है, अपने काम से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो, अपने लोगों से प्यार करो और रूल्स मानो। रूल्स क्यों है कि हम अमेरिका में जाते हैं तो हम पेपर नहीं फेंकते, कचरा नहीं फेंकते, यहां पे फेंक देते हैं। क्यों ऐसा है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका देश है। प्यार करो इस देश से, आप इस देश को सुंदर बनाओ। वो कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत, तो किसने क्या किया स्वच्छ भारत से? मैं तो बीकानेर में देख लिया मैंने क्या है। डस्ट है सैनिटेशन के। नहीं, फिर भी मोदी जी को लेके आपका क्या मानना है? मोदी जी के आने बाद में रेनेसां रिफॉर्म्स, मैं देखो भाई, हमने तो जो आज के दिन में चीजें देखी हैं मोदी जी ने की है, वो देश के लिए बहुत हितकारी हैं, उनके लिए, देश के लिए अच्छा है। मेरे को तो लगता है कि वो अच्छा ही काम करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है बात कि लोग कहते हैं कि मोदी जी ये नहीं करते, वो नहीं करते। देखो यार, 140 करोड़ लोगों के लिए हर आदमी खुश तो नहीं रह सकता। बड़ा देश है, हर आदमी को प्रॉब्लम तो होगी, बट जो वो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। सिंगल विंडो कर रहे हैं, कई चीजें जो उन्होंने लॉज चेंज किए और जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, अच्छा ही किया ना, क्यों नहीं किया। ये सब चीजें अच्छी हैं। जैसे कि अब हम सुनते हैं योगी जी है, यूपी को कितना साफ कर दिया उन्होंने। ऐसे ही लोग और आएंगे तो अच्छा होएगा ना, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दुर्गा मंदिर के आप ट्रस्टी हैं? हाँ जी। तो वहाँ वर्शिप और दुर्गा मंदिर के या इंडियंस वगैरह को कोई दिक्कत उसमें थोड़ी आती होगी? कोई नहीं आती। हमने जब ये मंदिर शुरू किया था 95 में, आज के दिन में इतना बड़ा मंदिर बन गया है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। सारी मूर्तियां राजस्थान से गई, वाइट मार्बल की, इतना बढ़िया मंदिर है। अभी वो जब शुरू हुआ था 95 में, तो हम लोगों ने अपने पैसे लगा के मंदिर शुरू किया था। आज वो दिन है कि उस मंदिर में आई थिंक 4 या 5 मिलियन डॉलर का बैंक बैलेंस रहता है। एंड लास्ट, बीकानेर हॉस्पिटलिटी का इलाका है, बीकानेर हिस्टोरिकल सिटी है। बीकानेर के जो किंग्स रहे हैं वो भी, अब जहां अपन बैठे हैं वो भी किंग्स पैलेस। बीकानेर में एक्सपेंशन की क्या संभावनाएं देखते हैं आप? बीकानेर मैं तो जो देख रहा हूँ, छोटी सी बातें हैं, बट मैंने ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो पैलेस का कॉन्सेप्ट है जी, इसको इतना डेवलप किया जा सकता है कि आई थिंक आप इसको एक राजस्थान का प्राइड बना सकते हो। और इसमें गोरे लोग इतने आएंगे कि आप पागल हो जाओगे। टूरिज्म अच्छा हो सकता है, क्योंकि गोरों को ये पसंद है, उनको पैलेसेस पसंद है, उनको हिस्ट्री पसंद है। यहाँ पे कितनी हिस्ट्री है। कल मैं मिला सिद्धि कुमारी जी को। अच्छा। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि ये तो उन्हीं का घर है। हाँ, उनके फादर का पैलेस। तो मेरे को तो नहीं मालूम था। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो आज मेरे को पता चला, तो वो मुझे कह रही थी कि आप लाल बाग पैलेस जाइएगा, ये कीजिए। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार यहाँ तो बहुत पोटेंशियल है, तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म यहाँ करना चाहिए।
बीकानेर को डेवलप करो, लोगों को बुलाओ, दिखाओ प्लेन खिला के। अब वो दूसरी बात है कि यहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स, बड़ी फ्लाइट्स आ सकती हैं कि नहीं आ सकती, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एक ही एयरपोर्ट है, वो डिफेंस का है। अगर आप रियली इसको बना सकते हो तो ये तो ऊपर जा सकता है। जी, यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं सेंटर में, हमारे अर्जुन राम जी MP, और वो काफी अच्छा बीकानेर के लिए देखते हैं, और ये सिविल एयरपोर्ट भी यहाँ बन गया है, उसको विस्तार देने की संभावनाएं हैं, हो सकता है। ओके, अब मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है। आप जैसे लोगों से भी अब अपेक्षा ये है कि आप भी गवर्नमेंट को, या एज NRI या एज रेजिडेंट ऑफ US, आप बताइए, कहिए। देखिए, मेरा एक ही है मानना कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इंडस्ट्री में, कि मैं वही बनाना चाहता हूँ यहाँ पे इंडिया के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई एम स्टिल इंडियन इन लॉट ऑफ वेज, एंड आई वुड लाइक टू हेल्प माय कंट्री, माय बर्थ प्लेस, though I'm an American, and I will always say that हमको अपने देश का सम्मान करना चाहिए। हमें अपना इंडिया का फ्लैग अपने जैकेट पे लेके लगा के घूमना चाहिए। क्या बात, क्या बात। क्योंकि जब तक आप अपने देश को प्यार नहीं करते, आपका प्रोग्रेस नहीं होएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, यही सोच के चलना चाहिए। क्योंकि मैं अमेरिका में आज से मुझे 40 साल हो गए, 35 साल हो गए इस बात को, मैं अपना अमेरिकन फ्लैग हमेशा लगाता हूँ, क्योंकि वो मेरा प्राइड है। अगर वो आपको प्राइड नहीं है अपनी कंट्री में, तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल आतिश साहब, आपकी बातें मैं समझता हूँ लॉयन के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, और लॉयन एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बीकानेर में आपका एक बार फिर स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।